जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या जंगल नहीं होता, बल्कि हमारे अराउंड जो कुछ भी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जानवर और हम खुद, सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। आज के टाइम में एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज से नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इन्वायरमेंट अवेयरनेस और कंजर्वेशन दोनों बहुत ज़रूरी हो गए हैं, स्पेशली एनसीसी कैडेट्स के लिए, क्योंकि एनसीसी का काम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग भी है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब होता है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का वो ग्रुप जो हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट। अगर इन्वायरमेंट बैलेंस होता है तो लाइफ स्मूथली चलती है, लेकिन जब बिगड़ता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे पॉल्यूशन, डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज। आज के टाइम में कुछ मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना। और इसके टाइप्स है एयर पॉल्यूशन, जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज या बर्निंग फ्यूल्स से होता है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, जो सीवेज, केमिकल्स और प्लास्टिक से होता है। थर्ड है सॉइल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड या वेस्ट से होता है। नॉइस पॉल्यूशन, जैसे लाउड स्पीकर, ट्रैफिक नॉइस होता है। सेकेंड है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। इससे रेनफॉल कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट है ग्लेशियर्स मेल्टिंग, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस। कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन और प्रॉपर यूज। कंजर्वेशन का एम है रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना। थ्री गोल्डन रूल्स होते हैं कंजर्वेशन के: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम यूज करो, रीयूज का दोबारा यूज करो, रिसाइकल का मतलब वेस्ट से नया प्रोडक्ट बनाओ। ये 3R प्रिंसिपल एनसीसी सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मेथड्स, सबसे पहले है ट्री प्लांटेशन। पेड़ लगाना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का सबसे इजी और इफेक्टिव मेथड है। एक पेड़ ऑक्सीजन देता है, पॉल्यूशन कम करता है एंड टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेथड्स: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्टेज अवॉइड करना, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और पॉल्यूशन कम करते हैं। एंड इसमें एनसीसी कैडेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एनसीसी एक्टिविटीज रिलेटेड होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे ट्री ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक फ्री कैंपियन, अवेयरनेस रैलीज। एनसीसी कैडेट्स रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी के लिए। जो काम कैडेट्स करते हैं उसे देखकर बाकी यूथ भी फॉलो करते हैं। अवेयरनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स को समझना, लोगों को एजुकेट करना, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून, 5 जून। फिर सेकंड है अर्थ डे, 22 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। एक और होता है पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अब इसका डेट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इन डेज पर एनसीसी कैडेट्स रैलीज, पोस्टर और कैंपेन कंडक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट एंड नेशनल ड्यूटीज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि नेशनल ड्यूटी भी है। अगर इन्वायरमेंट सेफ होगा
तो पब्लिक हेल्थ बेटर होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, फ्यूचर सिक्योर होगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही होता है जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखता है। कैडेट्स, एनवायरनमेंट अवेयरनेस और कंजर्वेशन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम आज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में दोनों चीज की जरूरत होती है। आज से ही हम सब एक छोटा सा प्रॉमिस लेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। जय हिंद।